Go. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वेतन चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वेतन एक दो, हमें हमारा वेतन दो, 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 एमसीडी हाय हाय, 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 एमसीडी हाय हाय। No pay, no work, no pay, no work, no pay, no work, no work, no pay, no work। एक दो, हमें हमारा वेतन दो, एक दो, हमें हमारा वेतन दो, एक दो, हमें हमारा वेतन दो। देखिए, आपके माध्यम से मैं जो एक बात रखना चाहता हूँ, ये आपने सुना होगा कि अक्सर एमसीडी में सैलरी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो हमारे देश के जो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है कि जिनको सैलरी डिले मिलती है, 2 महीना सैलरी नहीं मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राइट टू सैलरी एक्ट लाया जाए और इस एक्ट में ये जो प्रोविज़न हो कि 30 दिन से ज़्यादा सैलरी डिले होने पर जो है जो कर्मचारी है तो उनको 6% जो इंटरेस्ट के साथ सैलरी दिया जाए, ताकि जो उनका नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई की जाए। और ये आज के समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि सैलरी अगर बार बार डिले करते हैं तो जो कर्मचारी है तो उनको इंटरेस्ट के साथ सैलरी दिया जाना चाहिए। और मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस एक्ट को लागू किया जाए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया, जैसे राइट टू जो एजुकेशन एक्ट लाया गया, तो बस ये राइट टू सैलरी एक्ट भी लाया जाना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयर है तो उन पर ये प्रेशर बने कि वो जो सैलरी डिले ना करे। सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। डॉक्टर साहब, लगातार पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, कितनी दिक्कतें और कितनी परेशानी, और आप हड़ताल पर है, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, ये आपका पिछले दिसंबर से सैलरी नहीं मिली है और ये एमसीडी में जो क्रोनिक डिजीज बन चुका है। मतलब हम लोग जब तक जो स्ट्राइक नहीं करते हैं सैलरी नहीं आती है। हम लोग को मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने के लिए, और हम लोग चाहते नहीं हैं। हम लोग को बहुत शर्म आती है स्ट्राइक करने में, लेकिन 1 महीने के बाद भी स्ट्राइक नहीं करते हैं, 2 महीने के बाद भी नहीं करते हैं, 3 महीने के बाद मजबूरन हम लोगों को स्ट्राइक करना पड़ता है, क्योंकि जो बिना सैलरी के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। हमारे खर्चे हैं, रेंट है, बिजली बिल है, फैमिली का खर्च है, राशन है। तो हम लोग जब
जो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट तो कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका परमानेंट समाधान हो, लेकिन जितने भी सरकार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली? जी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, हमें सैलरी तब मिलती है जब हम या तो स्ट्राइक करते हैं या फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। अभी आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है 5 अप्रैल तक सैलरी देने का, और इसके पहले जून में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डिले सैलरी एक जो अपराध है, इसके बावजूद एमसीडी जो है जो सुधार नहीं ला पा रही है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं, और कुछ लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे बीच का कोई डॉक्टर है जो सुसाइड ना कर ले। तो क्या हम जो उस दिन का इंतज़ार करें कि हमारे बीच का कोई डॉक्टर सुसाइड कर ले? हमारी आज तो ये हालत है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम जो है डॉक्टर होने पे गर्व करें या शर्म करें। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब हम लोग घर जाने में डरते थे, और कितने लोगों का हमने जान बचाया है, और कितने लोगों का आंसू रोका। आज ये हाल है कि हम खुद आंसू बहाने को मजबूर हैं, और हमारी तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग को जो है कि ये मतलब डिग्री वापस करना पड़ जाए, ये भी नौबत आ सकता है। जी, मैं डॉक्टर शाहिद, वाइस प्रेसिडेंट आरडीए। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात है कोरोना वॉरियर्स का आपने इस समय कोरोना से पूरा देश लगा था, उस समय आप लोग थे, आपको कोरोना वॉरियर्स कहा गया था, लेकिन अब अपने अधिकारों के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ा। क्या लगता है कि किस तरह से कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जिम्मेदार तो जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो उसी को जिम्मेदार मानूंगा। अगर मैं एमसीडी के अंदर हूँ तो एमसीडी ही जिम्मेदार इसके लिए। उसका फंड कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है, उसका पर्सनल मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं काम कर रहा हूँ एमसीडी के अंदर, मुझे एमसीडी गवर्नमेंट से मतलब, मुझे सैलरी मिलना चाहिए। उन्होंने सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, लेकिन ऐसे सम्मान का कोई फ़ायदा नहीं कि हमारे पास पैसा ही ना हो। आप सिर्फ सम्मान दो, पैसे नहीं दो तो क्या काम? सम्मान तभी ठीक लगता है जब पैसे टाइम पे है। हम काम कर रहे हैं आपके लिए, पूरा 24 घंटा लगा रहा है हमारे लिए, सब कुछ काम हुआ सारे पेशेंट को। आज पेशेंट परेशान है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट परेशान होकर हॉस्पिटल से वापस जाए, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी है, स्ट्राइक करना पड़ता है। आप ऐसे पैसा ही नहीं दे रहे हो। लास्ट टाइम जून में स्ट्राइक हुआ था, स्ट्राइक होने के बाद तुरंत पैसा आ गया। इसका मतलब फंड होता है, लेकिन वो वेट करते डॉक्टर को ज़रूरत कि ज़मीन पे आप आओ, आप स्ट्राइक करो, फिर पैसे मिलेगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसे आप कब तक ऐसे करते रहोगे हमेशा? सवाल यही है कि जब स्ट्राइक होती है उसके बाद ही पैसा जारी होता है। अब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? क्योंकि आप हड़ताल पर है, फिर आगे आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद फिर आप देखिए, सैलरी अगर अपडेट हो जाता हमारा तो स्ट्राइक तो वापस करके हमें काम करना है, क्योंकि पेशेंट को हम परेशान नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा मजबूरी कि हमने किया है। आगे अल्टीमेटम अभी नहीं दिया गया, कब तक जारी रहेगा? फिलहाल तो स्ट्राइक चल रहा है। आगे का जैसा कुछ होगा, हमारा बोर्ड एसोसिएशन जो भी डिसाइड होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन स्ट्राइक अगर सब कुछ सोल्यूशन हो जाता है, कोई बात हो जाती है, आश्वासन भी मिलता है हमें, तो जैसा भी होगा स्ट्राइक को फिर ये किया जाएगा सैलरी आने के बाद। फिर क्योंकि पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं सारे, हम तो चाहते हैं जल्दी से हमारा खत्म हो, हमारा कोई सोल्यूशन निकले, पेशेंट को मदद हो। बस सबसे बड़ी बात है इस समय कोरोना एक बार फिर से आ गया है। ऐसे में आपकी हड़ताल तो काफ़ी दिक्कत रहेगी परिजनों को। दिक्कत होती है, हड़ताल है, दिक्कत है, लेकिन हम लोग जब ज़्यादा कोरोना जैसे बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन भी लग गया मुंबई में, पंजाब में कई जगह, दिल्ली में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। कल भी 400 समथिंग हुआ है। तो अगर इस तरह से होता है तो हम लोग तो काम तब भी करेंगे, आप पैसा दो या ना दो, हमारा काम है। जैसे कोरोना आएगा हमारा वर्कलोड बढ़ेगा, 24 घंटा करने के लिए अभी भी हम लोग तैयार हैं। आप अभी भी काम ले सकते हो हमसे, पैसे भी साथ में दो ताकि हमारा काम करने का हिम्मत बढ़े, जज्बात बढ़े, हमारे फैमिली भी हमें सपोर्ट करे। घर जाने के बाद फैमिली भी कई लोगों को ये बोलते पैसा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो? जॉब तो छोड़ नहीं सकते, जॉब तो करना ही है हमें। हमारे पास डिग्री है, डिग्री इसीलिए लिया। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हमारी डिग्री बेकार है, इससे अच्छे तो कुछ भी कर लो आप भी। डिग्री होने के बावजूद आप एक ग्रेड में आते हो ऑफिसर में, आपको सैलरी नहीं मिल रही। मेरा नाम डॉक्टर निधि है। मैं यहाँ पे करीब 1.5-2 साल से काम कर रही हूँ। पिछले साल कोविड के दौरान यहाँ कभी भी सैलरी रेगुलरली नहीं आती है। हर 3 महीने में ऐसी होता है, हम लोग वेट करते हैं अपनी सैलरी का, और जब अति हो जाती है तब हम लोग स्ट्राइक करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही हम लोग इच्छा चाहते हैं कि हमारी सैलरी रेगुलरली टाइम पर आए। बस सबसे बड़ी बात है कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को अपने हक के लिए आज सड़कों पे आना पड़ रहा है, और हमेशा इस तरह की होती है जब आप हड़ताल करते हैं उसके बाद सैलरी मिलती है। तो इसका निश्चित समाधान क्या है? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? बस सरकार से यही डिमांड है हमारी कि हमारी सैलरी टाइम पर आए, बस दैट्स इट, और कोई हमारी इच्छा नहीं है। कितनी दिक्कतें आती है जब सैलरी नहीं मिलती है आपको?
ये सभी को पता है कि फाइनेंसेस कितनी दिक्कत होती है, कि पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है घर चलाने में, अपना आने जाने में, अपनी फैमिली लाइफ चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को।